अपनी ही पार्टी के खिलाफ यहाँ पर स्वाति मालीवाल खड़ी हुई नजर आ रही हैं। इससे साफ साफ जो आदेश संदेश जाता है वो यही जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको हाईजैक कर लिया है। और जो उन्होंने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मारपीट के आरोप लगाए, देखिए अभी तक वो आरोप भी कोर्ट के अंदर। स्वाति मालीवाल का प्रयोग यहाँ पर खुद के जीतने को तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर बीजेपी जरूर कर सकती है। देखिए बीजेपी दो तरह से राजनीति करती है, जहां पर मजबूत है वहां पर खुद के दम पर चुनाव लड़ती है, खुद को आगे बढ़ाती है। लेकिन जहां पर उसको ये लगता है कि मैं मजबूत नहीं हूं और मुझे इसकी टांग खींचनी है, तो टांग खींचने के लिए वो तरह तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद सत्ता पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाने वाली आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सीएम रेखा गुप्ता हमलावर हैं। और ऐसे में कई मामलों को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी अंतरकलह का माहौल देखा जा रहा है। और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सांसद बनने को लेकर ये कहती हुई नजर आई कि पहले दिल्ली का बेटा, फिर हरियाणा का लाल और अब पंजाब दा पुत्र बनने के सपने अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पार्टी के अंदर ही सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है और स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच तीखी नोकझोंक यहाँ पर निरंतर जारी है। और अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है या फिर पहले ही मिल चुका है, जिसके चलते स्वाति मालीवाल लंबे समय से अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के अंदर हुई बदसलूकी के बाद से यहाँ पर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले बोलती हुई नजर आई हैं। और अब यहाँ पर जिस तरह से उनको यहाँ पर स्वाति मालीवाल यहाँ पर जिस तरह से बोलती हुई नजर आ रही हैं और उनके राज्यसभा सांसद बनने से पहले जिस तरह से हमले बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को पार्टी से बेदाखिल कर देंगे या फिर स्वाति मालीवाल खुद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ देंगी। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली के अंदर एमएलए रही, महिला आयोग की अध्यक्ष रही, फिर राज्यसभा सांसद बनाई गई और आम आदमी पार्टी की बदौलत उनको इतनी लोकप्रियता, इतनी प्रसिद्धि मिलने के बावजूद आखिर वो कौन सी वजह रही जिनके चलते स्वाति मालीवाल का अचानक यहाँ पर काया पलट होता हुआ नजर आया, जिस तरह से उनके बयान बदलते हुए नजर आए, जिस तरह से वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होती हुई नजर आई। तो क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिल गया है या फिर आने वाले समय में मिलने वाला है? देखिए मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऑफर बहुत पहले ही मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है, काफी पहले मिल चुका है। क्योंकि जिस तरह से अपनी ही पार्टी के खिलाफ यहाँ पर स्वाति मालीवाल खड़ी हुई नजर आ रही हैं, इससे साफ साफ जो आदेश संदेश जाता है वो यही जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको हाईजैक कर लिया है। और जो उन्होंने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मारपीट के आरोप लगाए, देखिए अभी तक वो आरोप भी कोर्ट के अंदर सिद्ध नहीं हो पाए हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल तो मिले भी नहीं थे, उनके पीए के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए गए थे और वो आरोप भी सिद्ध नहीं हो पाए हैं और उनके पीए को भी जमानत मिल चुकी है। और इसके बाद में जिस तरह से चुनाव में देखा गया कि वो अरविंद केजरीवाल के घर कूड़ा फेंकती हुई नजर आई और तमाम तरीके से घेरती हुई नजर आई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। कभी जो अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिला करके चला करती थी, जो आंदोलन में मतलब आम आदमी पार्टी को बनाने से लेकर और आज तक उनके साथ में खड़ी हुई थी, तो ये उनकी बेरुखी ये बता रही है
कि अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बीजेपी से कॉन्टेक्ट में वो है, क्योंकि खाली स्वाति मालीवाल की बात नहीं, यहाँ पर आप कुमार विश्वास की बात कर लीजिए और कई ऐसे शाजिया इल्मी की बात कर लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जो शुरुआत से लेकर के बात तक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के साथ में थे, लेकिन एक एक कर सके वो इनसे छूटते गए और जो भी इनसे छूट करके गए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर गए। कोई कांग्रेस में नहीं गया, कोई किसी और दल में नहीं गया, सारे के सारे बीजेपी में गए हैं। तो ऐसे में जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर बोलने लगे आम आदमी पार्टी के अंदर, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो बीजेपी की तरफ जाने वाला है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हर कोई चाहता है कि उसको बड़ा पद मिले, रुतबा मिले और शोहरत मिले, लेकिन अगर अपनी ही पार्टी पर कोई उंगली उठा रहा है तो सीधा सीधा संदेश ये है कि वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ जाने वाला है। स्वाति मालीवाल, मुझे ऐसा ही लगता है कि बीजेपी का ऑफर मिल चुका है, लेकिन जब तक राज्यसभा सांसद हैं तब तक वो हो सकता है ऑफिशियली यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन ना करें, लेकिन बीजेपी के इशारों पर जरूर काम कर रही है और आने वाले समय में ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन कर सकती हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जब तक स्वाति मालीवाल का राज्यसभा का कार्यकाल जारी रहेगा तब तक वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सदस्य रहेंगी, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहेंगी, लेकिन अनऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती हुई स्वाति मालीवाल इस वक्त नजर आ रही हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के बाद एक नए कयास ने, एक नई अटकल ने यहाँ जन्म ले लिया है और वो ये है कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल पंजाब के अंदर अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं, पंजाब का दौरा करती हुई नजर आ रही हैं। तो स्थिति साफ है कि स्वाति मालीवाल को पंजाब में कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा सकती है। क्या लगता है वफा, क्या वाकई यहाँ पर स्वाति मालीवाल को पंजाब में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? क्या यहाँ पर सीएम पद तक की बात स्वाति मालीवाल को लेकर उठती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार होने के बावजूद तमाम राज्यों में हमने देखा कि कहीं भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही। तो अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ बहुमत से सरकार बनाती है, तो एक महिला चेहरे को, रेखा गुप्ता को यहाँ पर चुनती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जिस तरह से प्रवेश वर्मा के सीएम बनने के कयास लग रहे थे, उन पर यहाँ पर विराम लगता हुआ नजर आता है। तो क्या लगता है, क्या स्वाति मालीवाल को सीएम तक यहाँ पर बनाने की बात छिड़ सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये बड़बोलापन होगा कि पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहां पर कभी बनी नहीं है। सिर्फ एक बार गठबंधन में जरूर अकाली दल के साथ में रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जनता बीजेपी पर भरोसा जताने वाली है, क्योंकि वहां समीकरण ऐसे हैं कि कभी भी जो पंजाबी लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते, चाहे कितना भी जोर यहाँ पर लगा ले, कितने भी पंजाबी पंजाब को साधने के प्रयास कर ले, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा को बना दें, चाहे स्वाति मालीवाल को कर दें या किसी को भी बना दें, लेकिन स्वाति मालीवाल का प्रयोग यहाँ पर खुद के जीतने को तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर बीजेपी जरूर कर सकती है। देखिए, बीजेपी दो तरह से राजनीति करती है, जहां पर मजबूत है वहां पर खुद के दम पर चुनाव लड़ती है, खुद को आगे बढ़ाती है, लेकिन जहां पर उसको ये लगता है कि मैं मजबूत नहीं हूं और मुझे इसकी टांग खींचनी है, तो टांग खींचने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करती है और टांग खींचने का काम करती है। तो हो सकता है कि जो दिल्ली के अंदर यहाँ पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार मतलब टांग खींची, तो हो सकता है पंजाब के अंदर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी की टांग खींच ले, क्योंकि इस वक्त दिल्ली चुनाव के बाद में अब जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस बीजेपी से हटकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी बन गए। तो ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली का बदला चुकता करने के लिए यहाँ पर और पंजाब की राजनीति से आम आदमी पार्टी को बेदखल करने के लिए यहाँ पर स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल बीजेपी करे और इसका नुकसान सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को होगा और वहां पर कांग्रेस को इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पर बीजेपी को कोई भी फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में स्वाति मालीवाल को सीएम चेहरा बनाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी को होने वाले फायदे को लेकर अभी कहीं ना कहीं सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से स्वाति मालीवाल यहाँ पर
विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद दिल्ली के अंदर जिस तरह से यहाँ पर अपने आक्रामक तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनाने की जो कोशिश कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जाने लगे हैं कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा ऑफर दे सकती है। तो वो बड़ा ऑफर क्या रहेगा? क्या स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बना दी जाएंगी, या फिर पंजाब के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, या सीएम पद की रेस में कहीं ना कहीं उनका नाम शामिल होता हुआ दिखाई देगा? ये तमाम वो कयास हैं जो इस वक्त स्वाति मालीवाल और भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ घटित होता हुआ नजर आएगा और इससे आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से फायदा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।